नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नहल आयत नंबर 87। पहले बामानी तर्जमा और उसके बाद फिर बामुहावरा तर्जमा। पहले बामानी तर्जमा। आयत नंबर 87। वअल्गो और वो पेश करेंगे इलल्लाहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यौमइज़िन निस्सलामा उस दिन फर्माबरदारी आजिज़ी फर्माबरदारी यानी आजिज़ी वज़ल्ला और गुम हो जाएगा अनहुम उनसे मा वो जो कानू थे यफ्तरून इफ्तरा बांधते झूठ बांधते। आयत नंबर 88। अल्लज़ीना वो लोग जिन्होंने काफ़रू कुफ़र किया वसद्दू और रोका अन सबीलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रस्ते से ज़िदनाहुम हम ज़्यादा देंगे उनको अज़ाबन फ़ौकल अज़ाब अज़ाब पर अज़ाब अज़ाब पर अज़ाब बिमा बवजह इसके कानू जो थे वो युफ़सिदून फसाद करते। आयत नंबर 89। व यौमा और याद करो जिस दिन नबअसो हम खड़ा करेंगे फ़ी कुल्ले उम्मतिन हर उम्मत में से शहीदन एक गवाह अलैहिम उन पर मिन अनफुसिहिम उन्हीं में से उनकी जानों में से वजअना बिका और हम लाएंगे आपको शहीदन गवाह अला हाउलाए उन लोगों पर वनज़्ज़लना और हमने नाज़िल की अलैकल किताबा आप पर ये किताब कुरान मजीद तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिलमुस्लिमीन। ये किताब कुरान तिबयानन खोल कर बयान करने वाली है लिकुल्लि शैइन हर चीज़ को व हुदन और हदायत व रहमतन और रहमत व बुशरा और खुशखबरी है लिलमुस्लिमीन मुसलमानों के लिए। अब बामुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 87। वअल्गो इलल्लाहि यौमइज़िन सलामा उस दिन वो अल्लाह के हज़ूर अपनी फर्माबरदारी आजिज़ी पेश करेंगे। वज़ल्ला अनहुम मा कानू यफ्तरून और उनसे वो सब कुछ गुम हो जाएगा गायब हो जाएगा जो वो झूठ घड़ते थे। आयत नंबर 88। अल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाह जिन्होंने कुफ़र किया और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका ज़िदनाहुम अज़ाबन फ़ौकल अज़ाब बिमा कानू युफ़सिदून हम अल्लाह फरमाते हैं हम उनको अज़ाब पर अज़ाब ज़्यादा देंगे। जिस तरह जन्नत में अहले ईमान के दर्जात मुख्तलिफ होंगे उनके दर्जे ज़्यादा होंगे इसी तरह जहन्नम में काफ़रों के कुफ़ार के अज़ाब में तफावत होगा। जो गुमराह होने के साथ दूसरों की गुमराही का सबब बने होंगे जो दूसरों को अपनी गुमराही के अलावा लोगों को तबलीग करके दूसरों को भी गुमराह करते थे वो उनके सबब बने होंगे उनका अज़ाब दूसरों की निस्बत ज़्यादा होगा शदीद तर होगा सख्त होगा। आयत नंबर 89। व यौमन नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम और ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद करें जिस दिन हम हर उम्मत में उन पर उन्हीं में से एक गवाह खड़ा करेंगे। वजअना बिका शहीदन अला हाउलाए और ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको उन लोगों पर भी गवाह लाएंगे आपको भी शहादत के लिए खड़ा करेंगे। यानी हर नबी अपनी उम्मत पर गवाही देगा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत अजाबत के लोग अंबिया के बारे में गवाही देंगे कि ये सच्चे हैं उन्होंने यकीनन तेरा पैगाम पहुंचा दिया था। वनज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदम व रहमतम व बुशरा लिलमुस्लिमीन और अल्लाह फरमाते हैं हमने आप पर हर चीज़ को खोल कर बयान करने वाली ये किताब नाजिल की है। किताब अल किताब से मुराद
بعض لوگ قرآن مجید کو ہی لیتے ہیں صرف، لیکن الکتاب سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں، صحیح حدیثیں ہیں۔ اپنی احادیث کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6859 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ اپنی حدیثوں کو بھی کتاب اللہ قرار دیا ہے۔ ہر چیز کے لیے تبیان، یعنی بیان کا مطلب ہے ماضی اور مستقبل کی وہ خبریں جن کا علم ضروری اور مفید ہے، اسی طرح حرام اور حلال کی تفصیلات اور وہ باتیں جن کے دین اور دنیا اور معاش اور معاد کے معاملات میں انسان محتاج ہیں۔ قرآن حدیث دونوں میں یہ سب چیزیں واضح کر دی گئی ہیں۔ آج بعض لوگ جو اہل قرآن ہیں وہ صرف کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور بعض آج کل کچھ فتنہ پرست قسم کے جو اسکالرز پیدا ہوئے ہیں وہ بھی کتاب سے مراد صرف قرآن مجید لیتے ہیں۔ جو منکرین حدیث ہیں وہ بھی صرف قرآن مجید، کتاب سے مراد قرآن مجید لیتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اور صحیح حدیثوں کو بھی کتاب قرار دیا ہے۔ واللہ عالم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔